तो दिवाली त्योहार के बाद जिस प्रकार से ये AQI में रफ्तार देखने को मिला है और जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये दिल्ली वासियों के लिए बेहद गंभीर मामला बनता जा रहा। बात करें दिल्ली में प्रदूषण की तो किस प्रकार से दूषित है दिल्ली शहर और बाकी राज्यों का आप स्क्रीन पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये AQI लेवल है। आनंद विहार में 412 के पार AQI लेवल पहुंच चुका है। वजीरपुर की बात करें तो 332 AQI लेवल हो गया है। शादीपुर में 328 AQI लेवल मापा गया। बवाना की बात करें तो 322 AQ लेवल है और चांदनी चौक में 315 AQI का लेवल पहुंच चुका है। तो जिस प्रकार से कई शहरों में AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। पंजाबी बाग की देखें तो 300 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। अलीपुर में 292 के आसपास AQI लेवल है और बुराड़ी में 288 के आसपास AQI लेवल मापा गया। मुंडका में 273 के पास है AQI लेवल। और आपके शहर की क्या हवा है ये आपको बता देते हैं। रोहतक में 382 के आसपास AQI लेवल है। करनाल की बात करें तो 309 AQI लेवल पहुंच चुका है। फरीदाबाद में 291 AQI का लेवल पहुंच गया है। तो हिसार में 291 AQI लेवल है। इस कदर जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। फतेहाबाद में 278 AQI लेवल मापा गया है। पानीपत की बात करें तो 273 AQI लेवल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपके शहर में सोनीपत में 256 AQI लेवल। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो 253 AQI लेवल पहुंच गया। कुरुक्षेत्र में 248 AQI लेवल मापा गया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जनेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जनेंद्र, जिस तरीके से AQI का जो लेवल है वो जिस प्रकार से AQI का जो देवेंद्र हमारे संवाददाता है, जिस प्रकार से AQI का लेवल बढ़ता जा रहा है देवेंद्र, ये बहुत ही परेशानी लोगों के लिए खड़ा कर रहा है। निश्चित तौर से देखिए, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए परेशानी तो पैदा होती ही है। और चूंकि अब दीपावली के बाद में जिस तरह से अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि अनुमान यही लगाया जा रहा था कि दिवाली के पटाखे चलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं अगर AQI लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर चिंता का विषय है। और ऐसे में जो तमाम एजेंसी हैं, तमाम डिपार्टमेंट हैं, उनको काम करना होगा। फरीदाबाद की अगर बात करें तो सुबह के वक्त में 242 ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल देखा गया है। लेकिन अगर अलग अलग इलाकों की बात करें तो बल्लभगढ़ में 295 है, तो वहीं 230 जो NIT का इलाका है उसमें है, और सेक्टर 30 की भी बात करें तो वहां भी 167 के आसपास है। यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अगर 295 के आसपास भी अगर फरीदाबाद का अभी भी बना हुआ है तो चिंता का विषय है लोगों के लिए। उस इलाके में दिक्कतें ज्यादा महसूस होती है, चाहे आंखों में जलन की बात करें या गले में खराश की बात करें, तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो शुरुआती तौर पर सुबह के वक्त में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। हालांकि वो अलग बात है कि अगर हवा दिन में चलती है तो उसके बाद में AQI लेवल में कमी भी कई बार देखने को मिलती है। क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पॉल्यूटेड सिटी में फरीदाबाद पहले से ही शुमार रहा है, लेकिन अधिकारियों का दावा इस बात को लेकर है कि पिछले के मुकाबले आपकी रैंकिंग में सुधार फरीदाबाद में देखने को मिला है। और इसके पीछे कई ऐसे इस तरह के काम एजेंसियों की तरफ से किए गए ताकि जो उड़ने वाली धूल है या जो कूड़ा खुले में जलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में चालान भी किए गए। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी भी साफ निर्देश DC विक्रम यादव की तरफ से तमाम विभागों को दे दिए गए हैं कि जिनकी जो जिम्मेदारी है वो उसे गंभीरता से निभाएं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है फरीदाबाद में वो बढ़ने ना पाए। लेकिन 300 के आसपास, क्योंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि अगर ओवरऑल 242 भी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का है तो ये भी पुअर श्रेणी में है, खतरनाक है। ऐसे में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाहे कंस्ट्रक्शन साइट जितनी भी हैं वहां जो उड़ती धूल है उस पर पानी का छिड़काव हो, सड़कों पर साफ सफाई मैनुअल तरीके से ना की जाए, क्योंकि अगर मैनुअल तरीके से सफाई की जाती है तब भी जो डस्ट है वो उड़ती है, तो ऐसे में उसका भी पॉल्यूशन बढ़ता है। इसीलिए स्वीपिंग मशीन के माध्यम से सफाई की जाए, पेड़ पौधों पर और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया
किया जाए तो ये ऐसे शुरुआती दिशा निर्देश हैं जो अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम एजेंसी या नगर निगम की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी टीम गठित कर दी गई है। तमाम एक्सीएन, एसडीओ, जेई की जिम्मेदारी लगाई गई है। अपने अपने इलाके में वो पूरी तरह से ये देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई कूड़े में आग तो नहीं लगा रहा है, खुले में कोई कूड़ा तो नहीं फेंक रहा है, या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर धूल उड़ती है तो उसके खिलाफ में भी एक्शन लेने की भी बात की जा रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र। तो फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र इस पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो सरकार है उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। और रोहतक से हमारे संवाददाता दिनेश कौशिक लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बताइए कि रोहतक में किस प्रकार AQI लेवल पहुंच चुका है और सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए दिवाली के बाद से ही लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा था, लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा था। बीच में 2 दिन कुछ राहत जरूर मिली थी क्योंकि हल्की हल्की हवाएं चल रही थी जिससे AQI का लेवल जो है नीचे आया है। लेकिन आज फिर चिंता का विषय है और आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रोहतक की जिले की बात करें तो रोहतक जिले में इस वक्त जो 381 अंक एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा गया है, जो काफी खतरनाक सत्र माना जा रहा है। फिर से चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं नजर आने लगा, लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आंखों में जलन और खांसी और बुखार के भी मामले सामने आ रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल जो है भरा पड़ा है। इस वक्त हमें गांव में खड़े आप देख सकते हैं कि गांव में आपको जो है जगह जगह पर धुआं नजर जरूर आ रहा होगा क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी आप साफ देख पा रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं। सबसे चिंता की बात जो ये है कि गांव में तो बिल्कुल खुली हवा होती है, खुला माहौल होता है, खुला एरिया होता है और ऐसे में गांव में भी जो है यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ रहा है वो वाकई ही चिंता का विषय है क्योंकि आप देख सकते हैं सामने धान की कटाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जो पराली है वो जलाने का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बावजूद इसके भी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, वो काफी चिंता का विषय है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से तमाम जो है वो दावे जरूर किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने इंतजाम किए हैं, पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलर्ट मोड पर भी प्रशासन है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी दिनेश, तो आप अभी रोहतक के उस गांव में मौजूद हैं, क्या आपने वहां गांव वासियों से बात की, किसी से बात करके आपने जाना कि आखिर वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी परिवार के बेहतरी के लिए वो क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए गांव वालों का कहना है कि ये कोई आज की बात नहीं, हर साल इस तरह का होता है और जो आरोप है वो किसानों पर लगता है, गांव में दूर दराज रहने वाले लोगों पर आरोप लगता है कि उन्हीं की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जबकि दिवाली के बाद से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है और इस इलाके में अभी तक धान की कटाई भी नहीं हुई है जिससे पराली जलाई जा सके। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने देशी नुस्खे अपनाकर अपना इलाज करते हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रतिदिन व्यक्ति को खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए जिससे शरीर के अंदर जो धूल जमा हुई है वो नीचे बैठ जाए, वो उसका परमानेंट इलाज है। और जो है ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर घूमने के लिए भी नहीं निकल रहे क्योंकि चारों तरफ धुआं नजर आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है। हालांकि गांव में भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि बीमार हुए हैं, खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको पोल्यूशन का काफी असर सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बुजुर्ग है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो गंभीर बीमारी के जो मरीज है वो भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो आप अपने एहतियात के तौर पर जो ग्रामीण है वो अपना देसी नुस्खा अपनाकर इलाज कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो रोहतक से हमारे साथ दिनेश कौशिक लाइव जुड़े थे जिन्होंने बताया कि सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं और लोग गुड़ का सेवन कर रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे, बाहर कम निकल रहे हैं और इस प्रकार से वो एहतियात बरत रहे हैं ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके। तो प्रदूषण का जो स्तर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपकी शहर की ये हवा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हिसार में 251 जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है, फतेहाबाद में 278। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पलवल से ऋषि भारद्वाज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। पलवल ऋषि, ये बताइए कि पलवल में किस प्रकार AQI लेवल मापा गया और क्या वहां पे अभी हवा बाकी राज्यों की तरह ही दूषित नजर आ रही है?
कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली के बाद तो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जो एयर पोल्यूशन है लगभग 220 से ऊपर यहाँ पर मापा जा रहा है और इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। गाइडलाइंस जारी की हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें जो दमा के मरीज हैं, सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, वो मास्क का प्रयोग करें ताकि जो एयर पोल्यूशन से कुछ राहत मिल सके। और लोगों को एयर पोल्यूशन की वजह से जो दोपहिया वाहन चालक हैं या सुबह सुबह सैर करने वाले लोग हैं, उनकी आंखों में जलन भी पैदा होती है। तो इस तरह से लगातार एयर पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, इससे काफी परेशानियां लोगों को उठने लगी हैं। और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की है, उनको घरों से बाहर ना निकालें, घरों के अंदर रखें। तो इस तरह से जो एयर पोल्यूशन पलवल में बढ़ा है। अभी तो किसानों की जो फसल है, अभी तो ये कटाई चल रही है, जो धान की फसल है। जब ये जो पराली जो किसान जलाते हैं, इस पे भी अभी कटाई चल रही है। और जिस तरह से ये दिवाली के बाद बढ़ा है, तो लगता है कि आने वाले दिनों में ये पोल्यूशन पर अगर कोई कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एयर पोल्यूशन और भी मतलब इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन ने सभी कृषि से संबंधित जो भी अधिकारी, सबकी ड्यूटी लगाई गई है क्षेत्रों में घूमने के लिए कि जहां पर भी ये किसान जो अपनी फसल उठा रहे हैं उन पर निगरानी रखें और कोई किसान पराली न जला। अगर जलाता पाएगा तो पलवल जिले में अभी तक 2 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पराली जलाने को लेकर। तो इस तरह से लगातार जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इस पर पूरी तरह से